जय भीम साथियों। रतन लाल बोल रहा हूँ। आज बहुत दुखी और गुस्से में भी हूँ, इसलिए ये वीडियो आपसे साझा कर रहा हूँ। कल नींद नहीं आई रात में ठीक से, और रात भर सोचता रहा कि व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करें। और इसका कारण है, जो कारण बताने से पहले मैं आपको एक संदर्भ बताना चाहता हूँ बाबा साहब के हवाले से। कल मैंने एक एपिसोड बनाया था जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की एक सभा हुई थी पूना के मांगवारा में 1927 में जुलाई में, और 282 नंबर एपिसोड है 282, इसको आप देखेंगे। उसमें से एक कोट मैं आपको पहले रखे देता हूँ कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सवर्ण समाज के लोग कहते हैं कि सुशिक्षित बनो और अस्पृश्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह बिल्कुल सरासर गलत है, और एक उदाहरण उन्होंने दिया। उस समय वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नियुक्त हो चुके थे, और उन्होंने कहा कि जो दफ्तर है उनका, उसके बगल में जो चाय वाला है वो ब्राह्मण था, और जब तक उनको नहीं पता था कि डॉक्टर अंबेडकर अछूत हैं तब तक वो अपने कप और प्लेट में उनको चाय देता था। लेकिन जैसे ही पता लगा अखबार के माध्यम से, उस ब्राह्मण ने अपने ढाबे से उनको अपने कप में चाय देना बंद कर दिया और शीशे के गिलास में चाय देने लगा। तो ये उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह मानना गलत है कि सिर्फ शिक्षित हो जाने से अस्पृश्यता खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और आज की तारीख में भी हम लोग अपने निजी जीवन में महसूस करते हैं, हालांकि कानूनी रूप से अस्पृश्यता बंद कर दिया गया है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट रूप में आपके सामने आते रहते हैं। चलिए अब उदाहरण देता हूं कि आखिर मैं दुखी क्यों था और अम्बेडकरनामा बना क्यों रहा हूं। कल बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के एक नेता हैं, उनका नाम है जनक राम, और भाजपा कोटे से कल वो अपना कार्यभार संभालने के लिए माइनिंग मिनिस्टर बने हैं। वे अपने ऑफिस गए। ऑफिस में जब वो गए तो वहाँ कोई ऑफिसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोई वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। प्रोटोकॉल में ये होता है कि कोई मिनिस्टर जब अपना कार्यभार संभालने जाता है तो वहाँ पे कम से कम ऑफिसर्स होते हैं, बड़े ऑफिसर्स, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मंत्री महोदय ने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, और नहीं आने के बाद जो वहाँ अटेंडेंट थे उनसे गुलदस्ता लिया, और तब जाकर उन्होंने कार्यभार संभाला। बाद में जब पता लगा तो पूरा अफरा तफरी, आनन फानन मच गई, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो महोदया हैं वहाँ पे आई। मंत्री जी ने अपने तेवर भी दिखलाए। लेकिन सवाल यहाँ ये है साथियों कि क्या यह अकारण है? आपने हाल फिलहाल भी सुना होगा, बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी, बड़े मिनिस्टर और बड़े लोग मंदिर जाते हैं तो कुछ मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया जाता है, जो अस्पृश्य, पूर्व अस्पृश्य जाति के लोग हैं। तो क्या यह अकारण था कि मिनिस्टर जाए संभालने और वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं हो? कन्फ्यूजन कैसे हो सकता है? मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि आज भी, और मैं कह सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कि नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने समाज को बर्बाद किया है। आज नेता अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, जब समाज का अपमान होता रहता है, हत्याएं होती हैं, सबके आंखों के सामने सारा निजीकरण हो गया, सब कुछ हुआ, नेताओं के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, सरकारी नौकरियों में जो प्रतिनिधित्व था वो ख़त्म हो गया, आवाज़ नहीं निकली। और तो जब आम जनता को धीरे धीरे उनके अधिकार, हक हकूक, अपमान उनका किया गया, अधिकार छीन लिए गए, जब नेताओं की आवाज़ नहीं निकली, तो जाहिर है कि अब नेताओं की बारी है। और नेताओं को कई हमने देखे हैं फ़ोटो कि वो पत्तल में खा रहे हैं दलित, और असवर्ण जो है प्लेट में खा रहे हैं। बैठने का अंदाज अलग होता है। तो क्या 1927 में जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें कही थी, आज़ादी के इतने वर्षों बाद, ये 2021 है, ये भेदभाव जारी है। इन मंत्रियों को, इन सांसदों को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या कैबिनेट के अंदर उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है? क्या उनको स्वतंत्र रूप से
काम करने की जिम्मेदारी है? अगर नहीं है तो आपका समाज मरता रहता है, आपका समाज का अपमान होता रहता है और आपके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली, कोई आवाज़ नहीं निकलती है, तो फिर ऐसे मंत्री पद होने का क्या फ़ायदा? समाज अपमानित होता है तो मैं जानता हूं कि कैबिनेट के अंदर आप भी अपमानित होते हैं। आज इतने अत्याचार उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, नेताओं की आवाज़ नहीं निकलती है, क्या कारण है? ये पड़ताल करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात और कही थी उस भाषण में, और उसको मैं यहाँ रिपीट किए देता हूँ कि अगर हमने आक्रामक रुख नहीं अपनाया तो हमारा टिके रहना मुश्किल है। हमारा दमन शोषण हो रहा है और इसकी वजह यह है कि हमें गुस्सा नहीं आता। हमारे पूर्वजों ने अन्याय का प्रतिकार नहीं किया, यह उनकी बड़ी गलती थी, लेकिन अब हमें संगठित होकर यह दिखा देना चाहिए कि हमारा अपमान खत्म करने के दिन और हमारा अपमान करने के दिन अब खत्म हो गए। ये बाबा साहब की पंक्तियां समाज को याद नहीं है। मैं अम्बेडकरनामा क्यों चलाता हूँ कि अन्याय के खिलाफ आप में गुस्सा आना चाहिए, आपको प्रतिकार करना चाहिए, न्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए। इसलिए मैं अम्बेडकरनामा चला रहा हूँ, पढ़ के वीडियोज़ बनाता हूँ कि आप पढ़ें सुने। डर किस बात का है? मैं भी नौकरी करता हूँ, मैं तो नहीं डर रहा, मैं आपके सामने लगातार बात रख रहा हूँ। 1927 की कही हुई बात है और उन्होंने ये बात कही थी। आज हमारा समाज करा रहा है। और मैं बताता हूँ कि जनक राम हैं कौन। ये पहले बीएसपी के लीडर थे बिहार में, गोपालगंज के रहने वाले हैं। गोपालगंज से वो 2014 में भाजपा में शामिल हुए, 2014 में वो संसद में आए, सांसद बने। पिछले इलेक्शन में वो सीट जदयू को चला गया, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन वो स्वामी भक्ति पार्टी में बने रहे। तो उसके कंपनसेशन में उनको इस बार मिनिस्टर बनाया गया है। वो अभी भाजपा के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब नेताओं का ये अपमान हो रहा है, ये सब अनायास नहीं है। हम लोग जानते हैं ये पॉलिटिक्स क्या होता है। पहले गाली दो, पहले अपमानित करो और बाद में जब पब्लिक इशू बन जाए तो माफ़ी मांग लो। ये होता है, ये चलता रहता है। आप अपने आसपास भी देखिए। इसलिए जब कोई गाली दे उसी समय उसका प्रतिकार कीजिए, उसको रिबटल दीजिए, उसी समय उसका जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं देते हैं, सवाल जवाब नहीं करते हैं, इसलिए आपकी भी प्रताड़ना होती है और आपके थ्रू समाज भी प्रताड़ित होता है। ये बात हमें समझना पड़ेगा साथियों। इसलिए कहा मैं सो नहीं पाया ठीक से, क्योंकि मिनिस्टर की ये हालत है। क्यों बने हैं मिनिस्टर? आपको विद्रोह करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि अपमान के खिलाफ विद्रोह करो। जब आप विद्रोह नहीं करेंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो हमारे हजारों जो बहुजन, जो अति पिछड़ा दलित जातियां हैं, उनके साथ तो एवरीडे ये अपमान हो रहा है, लेकिन सत्ता के लालच में आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। साथियों, मैं यहाँ आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए समाज का स्वाभिमान सर्वोपरि है। समाज का स्वाभिमान सर्वोपरि है। मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है, कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक शिक्षक हूँ, काफ़ी है। मुझे किसी से टिकट नहीं मांगना है, मुझे मंत्री नहीं बनना है, मुझे वाइस चांसलर नहीं बनना, नहीं चाहिए मुझे कुछ। लेकिन ये समाज के स्वाभिमान का संघर्ष, समाज की इज्जत का संघर्ष। और आप लोग से इसलिए कह रहा हूँ कि जो साथी सुनते हैं, एयर कंडीशन में रहना बुरी बात नहीं है, मैं भी रहता हूँ, लेकिन विचारों के उबाल में, खून के उबाल में उसका ठंडा पड़ जाना, ये बुरी बात है। अगर अन्याय का प्रतिकार आप नहीं करते हैं, ये आपको अधिकार संविधान देता है कि अन्याय, दमन, शोषण का आप प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, तो शोषक में समस्या नहीं है, समस्या आपके अंदर है। साथियों, ये मेरा देश है, भारत देश है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार से आता हूँ। मेरा जन्म वहाँ हुआ है, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने पढ़ाई की है और पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जल्दी बिहार आऊँगा और मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अम्बेडकरनामा के थ्रू जो बात कह रहा हूँ, जाके हज़ारों लोगों के बीच ये बात कही जाए, बगैर टिकट और चुनाव, ये सब छोटी मोटी चीज़ है, इससे बाहर निकलिए साथियों। एमएलए एमपी छोटी मोटी चीज़ है। समाज को ज़िंदा रखिए। जिसका समाज ज़िंदा रहेगा उसकी राजनीति भी ज़िंदा होगी। हमें ऐसा समाज बनाना है जो न बिके,
जब समाज नहीं बिकेगा तो कुछ भी नहीं बिकेगा और आपके स्वाभिमान, आपके हक हकूक, इज्जत और आबरू बचे रहेंगे। इसलिए कई साथी समझते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ कोई टिकट विकट के लिए। कौन मुझे टिकट देगा? मैं कम हूँ क्या? रोज़ आप साथी जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे 10,000 लोग रोज़ मुझे सुन रहे हैं, काफ़ी है मेरे लिए। आपसे इतना इज्जत सम्मान मिलता है, ये काफ़ी है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, आई एम कमिंग टू बिहार वेरी सून, और बिहार के जो साथी सुन रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी पूरे देश के बहुजन समाज के प्रति है। लेकिन ये भी जानता हूँ कि बिहार बौद्धिक रूप से बहुत सशक्त आंदोलन का केंद्र रहा है। अगर बिहार नहीं बचेगा, बिहार को ही बचाना जरूरी कि वहाँ से फिर आंदोलन की सूत्रपात हो। जो भी साथी सुन रहे हैं, आप वो तैयारी कीजिए, किसी दल में किसी हटाइए, टिकट फिकट का खेल हटाइए। चलिए पहले समाज जागृत करते हैं। छोटे छोटे लालच ने हमारे समाज को बर्बाद कर दिया है, छोटे छोटे लालच ने। इसलिए मैं थोड़ा परेशान था। मैं चाहता था कि ये बातें साझा करूं। अम्बेडकरनामा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, एक्ट करने के लिए भी है, समझने की है, जीवन शैली में उसको उतारने के लिए अम्बेडकरनामा बनाया जा रहा है। शुक्रिया साथियों। ध्यान रहे, समाज का स्वाभिमान सबसे ऊपर, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर समाज का स्वाभिमान बचा तो हम भी बचेंगे। नथिंग इज़ मोर डिसग्रेसफुल फॉर ए ब्रेव मैन दैन टू लिव ए लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ये मंत्र हमने डॉक्टर अंबेडकर से सीखा है और मैं उसी अंदाज में मैं ज़िंदा रहता हूँ। मैं कहीं झुकता नहीं, टूटता नहीं, हारता नहीं, संघर्ष करता रहता हूँ। शुक्रिया साथियों। इस एपिसोड को गंभीरता से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा देश के तमाम कोने में इसको पहुँचाए, क्योंकि ये घटना जो बिहार में कल घटी है वो घटना नहीं, संकेत है। ये भारत के तमाम सूबों में, विदेशों में भी इस तरह के भेदभाव होते हैं। इसलिए इस बात को उजागर करना ये बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया साथियों, आपसे फिर मुलाकात होगी।